हाय एवरीबॉडी, मैं हूं प्रदीप रंकवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 और नंबर सिस्टम की बेसिक्स पूरे करा दिए हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? पहला पार्ट बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यानी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या एक रियल नंबर होता है। यानी इसने हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो अभी हमको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और ट्रू है तो ये क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है। हमको जस्टिफाई भी करना है। लेट्स देखते हैं, चलिए क्यों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसका आंसर है ट्रू बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आल्सो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो रियल नंबर जो कलेक्शन होता है, जो रियल नंबर के दो पार्ट्स हुए थे बेसिकली, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। कौन कौन से दो पार्ट्स हुए थे? जो पहला जो पार्ट था वो था रियल नंबर का, वो था रेशनल नंबर, और दूसरा जो पार्ट था इरेशनल नंबर। यानी कि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे और जो भी सभी इरेशनल नंबर होंगे वो भी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो यानी कि जो सबसे जो बड़ा था इनमें, मतलब जो जिसमें से ये दोनों चीज़ विभाजित हुई थी, ठीक है, रियल नंबर ने मान लो अपने आप को दो हिस्सों में बांटा था, ठीक है, अपने दो टुकड़े किए थे रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स हैं उसने अपने दो टुकड़े किए थे। पहले को नाम दिया था रेशनल नंबर और दूसरे को नाम दिया था इरेशनल नंबर। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसा कि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, वैसे ही सभी जो सभी इरेशनल नंबर होंगे वो भी कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। तो चलिए एक बार इसको माइंड मैप के थ्रू इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये वही माइंड मैप है जिसमें कि लिखा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है ये नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के दो पार्ट थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर के दो पार्ट हुए थे, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ से बह रहे हैं? ये रियल नंबर से ही, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। देखो, एक मान लीजिए कोई एक बड़ी नदी है, ठीक है, बड़ी नदी है, वहाँ से दो नहर मतलब वहाँ से दो नहर डाइवर्ज, मतलब दो नहर निकल रही हैं, ठीक है। तो आप जो है, जो पहली नहर को हमने कुछ और नाम दे दिया, दूसरी नहर को हमने कुछ और नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन जो नहर होंगी उनका जो पानी होगा वो उसी नदी का होगा, और दूसरी नहर का भी पानी क्या होगा? उसी नदी का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ ही चुके होंगे कि यानी कि रियल नंबर किसका कलेक्शन था? रेशनल का और इरेशनल नंबर का। ऐसे ही हम उस नदी को क्या कह सकते हैं? हम उस नदी को कह सकते हैं कि वो जो नदी है वो दो नहर का कलेक्शन है, ठीक है, दो नहर का कलेक्शन है, जिसको हमने एक नाम दे दिया, एक नदी नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही रियल नंबर है जिनके दो कलेक्शन थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट को अगर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसने बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यानी क्या बोल रहा है? क्या प्रत्येक नंबर लाइन पर क्या प्रत्येक नंबर रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नंबर लाइन थी हमारी, ठीक है, जो मैंने आपको नंबर लाइन थी, एक बार चलिए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक नंबर लाइन देख पा रहे होंगे। तो जो नंबर लाइन है, आप उसमें देख पा रहे होंगे कि जो नंबर लाइन है उसमें उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि रोड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको फिर हम रियल नंबर नहीं कहते, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यानी रोड के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ हमारी कल्पना होती है, इसलिए हम उनको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और आपने जब टेंथ तक सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ा है, यानी कि आपने कभी भी, ठीक है, आपने कभी भी इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ा। आप उसे 11th में जाके पढ़ोगे। लेकिन वो जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो मतलब काल्पनिक संख्या होती है, यानी रूट के अंदर आप कभी भी माइनस नहीं लिख सकते हो। रूट के अंदर माइनस में कभी भी, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं है, ठीक है, रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकती है। तो लेकिन नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इसलिए तो स्टेटमेंट यही रॉन्ग हो गया। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है दोस्तों इसका false because there is also negative numbers present on the number line which cannot be written in the form of root m। तो सिंपल आंसर है इसका कि देखो, नंबर लाइन पर, जैसा कि आप नंबर लाइन जो देख पा रहे हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। नेगेटिव नंबर्स को हम रूट की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। अगर रूट की फॉर्म में लिख दिया तो वो नंबर्स रहेंगी नहीं, उनको हम इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, वो काल्पनिक संख्या हो जाएंगी, जो कि गलत है, ठीक है, आपके लिए गलत होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, मतलब इसका यही आंसर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट।
तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, तीसरा पार्ट बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रियल नंबर के जब हमने अभी देखा था, रियल नंबर के जो पार्ट्स थे वो दो थे, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो नहीं सकता? जैसे कि 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। 3 क्या है, 3 इरेशनल नंबर नहीं है, जबकि ये रियल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर हो नहीं सकते। तो यानी रियल नंबर के दो पार्ट थे, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में जो पार्ट्स थे उसमें रेशनल नंबर भी तो आता था, तो कोई भी रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिंपल इसका आंसर क्या था, फॉल्स रेशनल नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लिए तो हमने क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी बोल रहा है कि क्या सभी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट अगर करोगे, यानी नेचुरल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, तो क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। यानी आप किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर आएगा। तो यानी ये तो बिल्कुल वही गलत है ना, ठीक है। तो इसका आंसर है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं कि जिनका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो रेशनल ही आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो रेशनल आएगा, उनका स्क्वायर रूट रेशनल निकलेगा, इरेशनल नहीं निकलेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। √4, अब 4 एक रेशनल नंबर है, आप सभी जानते हैं 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सही, सभी समझ चुके होंगे 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेचुरल नंबर है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हुए, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हो तो वो 2 आता है, और जो कि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या आप सभी जानते हैं 2 एक रेशनल नंबर क्यों है? 2 रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं। 2 रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है √16। √16 किसके इक्वल आता है? अगर आप √16 क्या है, आप सबसे पहले इसे समझिए। 16 क्या है? 16 एक नेचुरल नंबर है, एक, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर आप 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो 16 का क्या आता है? 16 का आता है दोस्तों 4, जो कि 4 भी क्या है, एक नेचुरल, 4 भी एक नेचुरल नंबर है, यानी 4 क्या है, एक रेशनल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, √9 इज इक्वल टू 3, √25 इज इक्वल टू 5, √36 इज इक्वल टू 6। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में क्वेश्चन 3 देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।